नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत की एक जबरदस्त ज्योग्राफिकल जर्नी पर। हम देखेंगे कि कैसे इस खूबसूरत देश के आप कह सकते हैं 6 अलग-अलग चेहरे हैं और इन सब को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। कभी सोचा है ये बात कि भाई एक ही देश में एक तरफ बर्फीले ग्लेशियर्स हैं तो दूसरी तरफ एकदम तपता हुआ रेगिस्तान, कहीं लाखों साल पुराने पठार हैं तो कहीं हरे भरे ट्रॉपिकल आइलैंड्स। ये सब एक साथ कैसे? मतलब सुनने में ही एक पहेली जैसा लगता है ना। तो इस पहेली का जो जवाब है ना, वो छिपा है भारत के 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में। यही वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो भारत की जमीन को इतना यूनिक, इतना डाइवर्स बनाता है। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का पूरा मैप। हम शुरू करेंगे उत्तर में एकदम ऊंचे पहाड़ों से, फिर वहां से नीचे मैदानों में उतरेंगे। इसके बाद हम पार करेंगे पुराने पठारों को, रेगिस्तान और समुद्र के किनारों को छुएंगे और आखिर में पहुंचेंगे समंदर के बीचों बीच बसे खूबसूरत द्वीपों तक। तो बस तैयार हो जाइए, हमारी ये जर्नी अब शुरू हो रही है। तो हमारा पहला स्टॉप चोटियों से मैदानों तक। यहाँ हम बात करेंगे भारत के बर्फीले ताज और उसके सबसे उपजाऊ हिस्से यानी दिल की, और देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है हिमालय से, जिसे वाकई में भारत का ताज कहा जाता है। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है जो हमें मौसम की मार से बचाते हैं। और एक मजेदार बात, ये पहाड़ इतने यंग हैं कि आज भी इनकी हाइट हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रही है। देखिए, हिमालय कोई एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है। ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सबसे ऊंची हिमाद्री, फिर बीच में हिमाचल और सबसे बाहर शिवालिक। और ये स्ट्रक्चर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भाई यहीं से हमारी वो सारी नदियां निकलती हैं जो हमें जीवन देती हैं, और यहाँ के बड़े बड़े ग्लेशियर ये पक्का करते हैं कि पानी पूरे साल मिलता रहे। इन्हें एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। अच्छा, अब इन ऊंची ऊंची चोटियों से उतरते हैं नीचे और हम पहुंचते हैं उत्तरी मैदानों में, जिन्हें भारत का ग्रेट प्रोवाइडर या अन्नदाता भी कह सकते हैं। ये पहाड़ों की ऊंचाई से एकदम उल्टी दुनिया है, विशाल, बिल्कुल फ्लैट और जिंदगी से भरी हुई। इन मैदानों का वजूद ही हिमालय से आने वाली 3 बड़ी नदियों की वजह से है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सोचिए, हजारों लाखों सालों से ये नदियां पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, लाकर यहाँ बिछाती रही हैं। और नतीजा क्या हुआ? एक ऐसी जमीन तैयार हुई जो पूरे देश का पेट भरती है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और जो सही में इस सब कॉन्टिनेंट का एग्रीकल्चरल इंजन है। चलिए अब अपनी जर्नी में थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं और देखते हैं भारत के सबसे पुराने लैंडमास यानी प्राचीन दक्षिणी पठार को। ये यंग हिमालय से बिल्कुल अलग है। ये धरती का एक बहुत पुराना और स्टेबल हिस्सा है। ये है पेनिनसुला प्लेटो, भारत का सबसे पुराना, सबसे स्टेबल हिस्सा। ये वो जमीन है जो लाखों करोड़ों सालों से यही है, जिसने न जाने कितने मौसम देखे हैं और धरती की पूरी हिस्ट्री को अपनी चट्टानों में संभाल कर रखा है। इसके जो पुरानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं ना, वही इसे मिनरल्स का खजाना बनाती हैं। कोयला हो, लोहा हो, मैंगनीज, सब कुछ यही मिलता है। दक्कन प्लेटो, मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, ये सब जो फेमस नाम है वो इसी का हिस्सा है, और यही भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन है। अब हमारी जर्नी हमें ले चलती है सब कॉन्टिनेंट के किनारों पर। एक तरफ रेगिस्तान की सुनहरी रेत और दूसरी तरफ समंदर की लहरों से घिरी लंबी लंबी कोस्टलाइंस। तो वेस्ट में फैला हुआ है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार रेगिस्तान। ये एक अलग ही तरह की खूबसूरती वाली जगह है, जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम है। हाँ, यहाँ जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर जिस तरह से कम पानी में जीना सीख गए ना, वो नेचर के अडेप्टेशन का एक कमाल का एग्जाम्पल है। अब आते हैं कोस्ट्स पर, और भारत के पास एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग तरह के कोस्ट हैं, मतलब 2 अलग कहानियां। वेस्ट में अरेबियन सी के साथ साथ एक पतली सी पट्टी है जो पोर्ट्स और ट्रेड के लिए फेमस है। वहीं ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के किनारे एक चौड़ा मैदान है। यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ समंदर में मिलने से पहले बहुत बड़े और फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। और अब हमारी जर्नी का आखिरी मेन स्टॉप, ये हमें जमीन से दूर समंदर के बीचों बीच ले जाएगा।
हम देखेंगे भारत के वो आइलैंड्स जो समंदर में चमकते हुए किसी जेवर की तरह लगते हैं। तो भारत के 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं और मजे की बात यह है कि दोनों के बनने की कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल में है अंडमान और निकोबार। ये असल में समंदर के नीचे के ज्वालामुखियों की चोटियां हैं जो अब घने जंगलों और जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी से भरे हैं। और दूसरी तरफ अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे समुद्री जीवों जिन्हें कोरल्स कहते हैं उनसे बने हैं। ये अपने खूबसूरत नीले लेगून्स के लिए जाने जाते हैं। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी। अब वक्त है कि इन सभी अलग अलग पीसेस को एक साथ जोड़ें और इंडिया की पूरी ज्योग्राफिकल पिक्चर को एक बार में देखें। तो चलिए इस पूरी जर्नी को फटाफट एक नज़र में समेट लेते हैं। तो ये है भारत की पूरी पिक्चर। सबसे ऊपर नॉर्थ में हिमालय, जो सिर्फ हमारे गार्ड ही नहीं बल्कि हमारी नदियों का सोर्स भी है। उनके ठीक नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स, जो अपनी फर्टाइल मिट्टी से देश को खिलाते हैं। फिर आता है साउथ का पुराना पठार, जो मिनरल्स से भरा है और हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ है। वेस्ट में है सूखा रेगिस्तान, जो हमें बताता है कि जिंदगी मुश्किल हालात में कैसे जी जाती है। किनारों पर हैं कोस्टल प्लेन्स, जो दुनिया से व्यापार और कल्चर के दरवाजे हैं। और आखिर में समंदर में हमारे आइलैंड्स, जिनकी अपनी यूनिक जियोलॉजिकल स्टोरी है। ये 6 हिस्से मिलकर ही भारत का ये कमाल का ज्योग्राफिकल मोज़ेक बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। सोचिए कि ये जो इतनी ज़बरदस्त ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये अपने अंदर पनपने वाले हज़ारों कल्चर्स को कैसे शेप देती होगी। क्योंकि पहाड़, मैदान, पठार और समुद्र तट, ये सब सिर्फ ज़मीन के टुकड़े नहीं हैं। यही तो तय करते हैं कि लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे और उनकी परंपराएं क्या होंगी।